नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्पोर्टिंग यू चैनल पर। दोस्तों, ये तो आपने सुना होगा कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। अगर आप समय के साथ बदल जाते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर समय आपको बदलेगा तो यह आपके लिए बहुत बुरा होगा। इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो परमानेंट हो। लाइफ में चेंज हमेशा आएगा, इसलिए आपको चेंज के लिए तैयार रहना है। आपको किसी एक चीज़ को लेकर इतना कंफर्ट नहीं होना चाहिए जैसे वो आपके साथ हमेशा रहेगी। दोस्तों, ये लाइफ चेंज और चैलेंजेस से भरी पड़ी है। चेंजेस से डरो नहीं, बल्कि इसे अपना लो। और चैलेंजेस तो वह सीढ़ी जो आपको सक्सेस तक लेकर जाएगी। दोस्तों, आपको आज मैं एक ऐसी ही किताब के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको आपके जीवन में आए बदलाव और कठिनाइयों को हैंडल करने में आपकी मदद करेगी। उस बुक का नाम है हू मूव्ड माई चेज़। दोस्तों, इस बुक में दी गई कहानी आपको आपकी लाइफ में आने वाली चेंज को डील करना सिखाती है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या बिजनेस। इस बुक को पढ़ने के बाद आप अपने आप को और अच्छे से समझ पाएंगे और अपनी लाइफ में और ज़्यादा बड़े मुकाम हासिल कर पाओगे। दोस्तों, हू मूव्ड माई चीज़ को लिखा है स्पेंसर जॉनसन ने। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हो सकता है कि आपको आपकी सफलता ही आगे बढ़ने से रोक रही हो। दोस्तों, इस बुक की कहानी में 4 किरदार हैं, जिसमें 2 चूहे हैं जिनका नाम स्निफ और स्करी, और 2 छोटे इंसान हैं जिनका नाम हेम और हॉ है। ये 2 इंसान साइज़ में छोटे हैं, लेकिन इनका दिमाग, इमोशंस पूरा इंसानों की तरह है। ये 4 एक ही जगह रहते हैं, जो कि भूल भुलैया जैसी दिखती है। इन चारों को एक ही चीज़ पसंद है, वो है खाने वाला चीज़। ये चारों रोज़ सुबह जल्दी से उठते हैं, रेडी होते हैं और अपने लिए चीज़ की तलाश में उस भूल भुलैया में निकल जाते हैं। उस भूल भुलैया में कई ऐसी जगह भी थी जहां उन्हें कुछ ऐसा मिल सकता था कि जिससे उनकी लाइफ की पूरी ज़रूरत पूरी हो सकती थी और उनकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आ सकती थी। और वही कुछ ऐसी जगह भी थी जहां पहुंचने पर वो रास्ता भटक सकते थे और उनको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता था। वो 2 चूहे स्निफ और स्करी के दिमाग में बस ये ही था कि हमें चीज़ ढूंढना ही है, और वो उस भूल भुलैया के हर जगह में चीज़ को ढूंढते। अगर उन्हें किसी जगह पर चीज़ नहीं मिलता तो वो किसी और जगह उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते। और वो 2 छोटे इंसान जब कहीं चीज़ ढूंढने जाते, अगर उन्हें किसी जगह चीज़ मिल जाता तो वह बहुत खुश होते, और अगर कभी चीज़ नहीं मिलता तो बहुत दुखी भी हो जाते। ये हर जगह अपने इमोशन डाल देते थे। सभी चीज़ ढूंढते ढूंढते एक दिन वो चारों एक जगह पहुँचे जहाँ बहुत सारा चीज़ था। उस जगह का नाम था स्टेशन सी। वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि आज तक उन्होंने एक साथ इतना सारा चीज़ नहीं देखा था। अब उन्हें चीज़ के लिए कहीं भटकना नहीं होगा। उन्होंने उस चीज़ स्टेशन के आसपास ही रहना शुरू कर दिया। स्निफ और स्करी इतने बड़े चीज़ स्टेशन मिलने के बाद भी रोज़ सुबह जल्दी उठते, रेडी होते और रनिंग करते हुए स्टेशन सी पर पहुंचते और जी भर कर चीज़ खाते। लेकिन हैम और हॉ उस चीज़ स्टेशन के मिलने के बाद बहुत कंफर्ट हो गए थे। वो दोनों पहले ही की तरह नहीं थे। अब वो रिलैक्स हो गए थे। अब वो रोज़ सुबह लेट से उठते और आराम से उस चीज़ स्टेशन में जाते और पेट भर कर चीज़ खाते और फिर वापस अपने घर में लौट जाते। दोनों छोटे इंसान हेम और हॉ ने उस चीज़ को अपने लाइफ में परमानेंट सक्सेस मान लिया था। वो सोचते थे कि चीज़ बस हमारे है और इसको हमसे कोई नहीं ले सकता। इसी तरह दिन निकलते रहे। वो चूहे स्निफ और स्करी सुबह जल्दी से चीज़ स्टेशन पहुंचते और सबसे पहले देखते कि चीज़ कितना बचा है और कितने टाइम तक चल सकता है। और उन्हें ये समझ आ रहा था कि स्टेशन सी पर चीज़ ख़त्म हो रहा है। और वहीं हेम और हॉ, जो अब पूरी तरह उस चीज़ स्टेशन पर निर्भर थे, उनका ध्यान कभी इस पर ही नहीं गया कि जिस पे हम इतना निर्भर है वो चीज़ कितना है, वो कम है या ज़्यादा है, बासी है। अब उनका ध्यान बस चीज़ खाने और सोने पर था। एक दिन जब वो चूहे सुबह जल्दी स्टेशन सी पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ तो चीज़ अब बचा ही नहीं है, पूरा चीज़ ख़त्म हो गया था। उन दोनों को इस बात से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि चीज़ अब बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। उन्होंने वहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और निकल गए किसी और जगह चीज़ की तलाश में।
और जब वह दो छोटे इंसान हैम और हॉ वह पहुँचे तो उन्होंने देखा कि चीज़ वहाँ नहीं था। दोनों को बिल्कुल भी समझ नहीं आया यह क्या हुआ। दोनों एकदम शॉक हो गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका चीज़ वहाँ नहीं था। वो आपस में कहने लगे, ये कैसे हो गया, ये तो हमारा चीज़ है, ये कैसे किसी ने ले लिया। वो दोनों बहुत परेशान हो रहे थे, अपने किस्मत को दोष दे रहे थे। हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, हमारा चीज़ कोई हमसे चुरा कर ले गया। हैम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, चीज़ चीज़। उसे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था। वो दोनों अपनी लाइफ में इतने बड़े चेंज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, हमारा चीज़ हमें वापस लौटा दो, हम उसके बिना नहीं रह सकते। उन्होंने कुछ नहीं किया। वो सोचते रहे कि शायद कोई हमारा चीज़ हमें वापस लौटा दे। अब धीरे धीरे हैम के दिमाग में ये बात आने लग गई थी कि चीज़ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। अब हमें किसी और जगह नई चीज़ की तलाश करनी होगी। उसने ये बात हॉ से कही, लेकिन हॉ को ये बात सही नहीं लगी और उसने हैम को कहा, हमें यहाँ कुछ दिन और इंतज़ार करना होगा, हो सकता है कि कोई हमारा चीज़ हमें वापस कर दे। और उसने कहा, बाहर बहुत ख़तरा है, हम कहीं खो सकते हैं, हमें चोट लग सकती है, हम बाहर नहीं जा सकते। लेकिन हैम को और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था। वो अकेले ही चल पड़ा चीज़ की तलाश में। वो फिर से उस भूल भुलैया में घूमता फिरता है चीज़ के लिए। हैम चीज़ ढूंढते ढूंढते इमेजिन कर रहा था कि जब उसे चीज़ मिलेगा तो उसे कितनी खुशी होगी। वो ये इमेजिनेशन उसे मोटिवेट कर रहा था जल्दी से चीज़ ढूंढने के लिए। और वहीं हॉ अभी भी उसी पुराने चीज़ के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहा था। हैम को चीज़ ढूंढते ढूंढते एक जगह मिली जहाँ थोड़ा चीज़ था। वो उसे देखकर खुश हो गया। उसने वो चीज़ खाया और सोचने लगा, अगर मैं वहाँ टाइम बर्बाद करने के बजाय अगर जल्दी आता तो मुझे यहाँ ज़्यादा चीज़ मिल सकता था। उसने अब और ज़्यादा तेज़ी से और चीज़ की तलाश जारी कर दी और हैम चीज़ ढूंढते ढूंढते और आगे बढ़ता गया। और कुछ समय बाद उसे मिला स्टेशन एन, जहाँ बहुत सारा चीज़ था। हैम ने आज तक कभी भी इतना बड़ा चीज़ का भंडार नहीं देखा था और उसने वहाँ पहुंचकर देखा कि वो दो चूहे स्निफ और स्करी पहले से ही वहाँ थे और उस चीज़ स्टेशन के मज़े ले रहे थे। हैम ने जल्दी अपने जूते उतारे और चीज़ खाकर अपनी भूख मिटाई। हैम उस चीज़ के इतने बड़े स्टोर को देखकर बहुत खुश हो गया था। आखिरकार उसे अपने मेहनत और हिम्मत का रिज़ल्ट मिल गया। हैम ये सोच रहा था, अगर उसका दोस्त हॉ भी यहाँ होता तो वो कितना खुश होता, वो भी इतना बड़ा चीज़ स्टोर देख पाता। लेकिन हॉ अभी तक उसी उम्मीद में था कि वो मेरा चीज़ मुझे वापस मिलेगा। दोस्तों, इस कहानी में जो दो चूहे है वो उन लोगों के जैसे है जो कभी रुकते नहीं हैं कि बस बहुत हो गया, बहुत मिल गया। वो बुरा समय आने से पहले ही अपने आप को बदल देते हैं। वो कभी भी चेंज से नहीं डरते और सक्सेस के रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स से डर कर अपना रास्ता नहीं बदलते। और वो दो छोटे इंसान वो लोग हैं जो ज़िंदगी के बदलाव से डरते हैं, जबकि ये बदलाव आना है। वो नए रास्तों में जाने से डरते हैं, अपने आप को कंफर्ट में रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि ये लोग कुछ कर नहीं सकते। ये वो हर चीज़ कर सकते हैं जिनको वो इम्पॉसिबल मानते हैं। और इस स्टोरी में चीज़ वो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमारी खुशियाँ का ज़रिया है, चाहे वो कोई बिज़नेस हो, जॉब हो या आपका कोई गोल हो। हम उस चीज़ को पाना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। दोस्तों, इस स्टोरी में चारों कैरेक्टर से और उनके काम करने के तरीके से हमें बहुत लेसन सीखने को मिलते हैं। हमें ज़िंदगी के बदलाव से डरना नहीं चाहिए, उसका सामना करना है। और हो सकता है आज जो आपके पास है वो कल हमारे पास नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं है कि आपकी किस्मत ख़राब है या समय ठीक नहीं है, बल्कि आपको आगे लाइफ में कुछ और बड़ा पाना है या आपको आपकी मेहनत से और कुछ बड़ा मिलने वाला है। तो दोस्तों, अपने लाइफ में कभी रुके नहीं, हमेशा अपने आप को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की कोशिश करते रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फीडबैक और सजेशन हमारे कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।